आज हम लोग वैल्यूज इन ह्यूमन रिलेशनशिप के अंदर ममता और वात्सल्य को डिस्कस करेंगे। किसी परिवार में रहने के लिए जो फीलिंग इन रिलेशनशिप या वैल्यूज इन रिलेशनशिप चाहिए होती हैं, जिनको मैंने पहले बताया, वो 9 हैं। ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रिवेंस, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड, लव। इसके अंदर मैं ट्रस्ट, रेस्पेक्ट और अफेक्शन को डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं डिस्कस करूंगा केयर और गाइडेंस को। केयर मतलब ममता। ममता हमको मालूम है कि आई और बॉडी दोनों एक दूसरे के साथ को एग्जिस्टेंस में हैं। बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है आई के लिए। तो यहां पर शरीर का भी ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए संबंधी के शरीर के पोषण एवं संरक्षण का भाव जो होता है वो ममता होता है। जैसे हम लोग के घर में हमारी माता जी बच्चों का, हम लोग का ध्यान रखती हैं, हमारे शरीर के पोषण का ध्यान रखती हैं, उसका संरक्षण का भाव उनके अंदर होता है। तो पोषण और संरक्षण का ये भाव जो है ये ममता है। The feeling of care is the feeling of nurture and the protect the body of our relative. इसमें हम लोग यहां पर ध्यान रखने वाला भाव ये है कि हम जिसको अपना संबंधी मानते हैं हमेशा उसके शरीर के संरक्षण के भाव में जाने वाले हैं। उसको खाने पीने में ऐसी चीजें ऑफर करने वाले नहीं हैं जो उसके शरीर के लिए सही नहीं है। हम ऐसा ही उसके साथ व्यवहार करने वाले हैं। हमारा भाव उसके प्रति ऐसा है कि वो उसका शरीर संरक्षित रहे और पोषित हो। तो यहां पर we understand a human being as a coexistence of self and a body, and the body is an instrument of I. Based on this understanding, we take the responsibility of nurturing and protecting the body of relative. ये भाव ममता का भाव है। अब दूसरा डिस्कस करें हम लोग गाइडेंस, वात्सल्य। वात्सल्य है संबंधी को समझदार व जिम्मेदार बनाने की स्वीकृति का भाव। संबंधी को समझदार एवं जिम्मेदार बनाने का भाव। द फीलिंग ऑफ इंश्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग इन द अदर। अदर कौन? माई रिलेटिव इज कॉल्ड गाइडेंस। यहां पर शरीर नहीं आ रहा है, यहां पर मैं आ रहा है। क्योंकि सही समझ किसमें डेवलप करेंगे? आप आई में डेवलप करेंगे। हम जानते हैं कि नीड ऑफ सेल्फ क्या है? राइट अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड द अदर इज सिमिलर टू मी in his oblique her faculty of natural acceptance, desire, wanting continuous happiness, and the program of living in harmony in all four levels. The order is similar to me in the potential of desire, thought and expectation. मतलब जो दूसरा है उसकी नीड भी मेरी जैसी है। क्या है? राइट अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग।
उसके अंदर भी इच्छा विचार आशा मेरे जैसा ही डेवलप है, और वो भी चारों ऑर्डर्स में हार्मोनी में जीना चाहता है। मेरा इसमें सहयोग क्या है, मैं उसको ये करने में क्या सहयोग कर पा रहा हूं, मैं उसके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग डेवलप करने में सहयोग कर पा रहा हूं, मैं नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर इच्छा विचार आशा जो उसके अंदर डेवलप, वो चेक कर पाए, नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर इच्छा विचार आशा को देख पाए, ऐसा सहयोग कर पा रहा हूं। क्या मैं उसको चार ऑर्डर्स जो हैं, उन चारों ऑर्डर्स के साथ हार्मोनी में जीने में सहयोग कर पा रहा हूं, उसका जो प्रोग्राम बना रहा है वो चारों ऑर्डर्स में जीने में उसमें सहयोग कर पा रहा हूं? अगर मैं ये सब कर पा रहा हूं तो मेरे अंदर उसके प्रति वात्सल्य का भाव है। The responsibility and the commitment for ensure right understanding and right feeling in the self of my relative. मेरे रिलेटिव के अंदर सही समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग, ये जो उसकी बेसिक नीड है, उसको वो समझ पाए, उस तरीके से उसमें जी पाए, ऐसा भाव डेवलप करने में मैं सहयोग कर पा रहा हूं। तो ये भाव जो है वात्सल्य का भाव है। और केयर और गाइडेंस नेचुरली फॉलो द अफेक्शन। मैंने पहले कहा था कि अगर विश्वास और सम्मान का भाव है तो अफेक्शन आगे डेवलप होने वाला है, और अगर अफेक्शन है तो केयर और गाइडेंस जो है उसको फॉलो करने वाली। तो ये मैंने आज दो भाव डेवलप किए हैं, डिस्कस किए हैं आपके साथ, ममता और वात्सल्य का। तो आप इसको अपने नोट्स में बताएंगे, क्योंकि परिवार में रहने के लिए, हार्मोनी इन फैमिली के लिए जरूरी है कि ये जितने भी मैं भाव डिस्कस कर रहा हूं ये व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। धन्यवाद।